डीके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोगों की डिमांड पर दोबारा से उसका पार्ट 2 कन्फ्यूज वर्ड्स उसको पढ़ेंगे। उसको कुछ शब्दों को और पढ़ेंगे हम, कि उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा और डालना है इसके बारे में, तो थोड़ा सा हम और डाल रहे हैं उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं। जो पहले पढ़े थे वहाँ से आगे हम लेते हैं। शब्द हैं, ध्यान से देखो। ऑलरेडी एक शब्द है, ऑलरेडी। ALL अलग है, READY, और इसमें है ALREADY। अंतर देखते हैं दोनों में क्या है। सुनने में लगभग समान से लग रहे हैं ये। इसका ऑलरेडी, इसका देखते हैं। ऑल द पर्सन रेडी, सब तैयार हैं। वाक्य में प्रयोग देखें। दे वर ऑल रेडी टू स्टार्ट, वो सब चलने के लिए तैयार थे। एक इसका देखें ऑलरेडी का, इसका है बिफोर हैंड, मतलब पहले से ही। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई कुड नॉट एक्कम्पनी यू, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं आपका साथ नहीं दे सकता। एक्कम्पनी साथ, टोल्ड टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। तो ये ऑलरेडी और ऑलरेडी इसमें अंतर। अब अगला शब्द देखें हम। एनुअल, एनुअल का मतलब होता है ईयरली, ईयरली वार्षिक। वाक्य में एक बार प्रयोग देखें इसका अर्थ समझने के लिए। ही गेट्स एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹10,000, मतलब वह वार्षिक वृद्धि 10,000 रुपये की रखता है वार्षिक रूप से। एक देखें हम एनल, इसको देखें। एनल का मतलब इनवैलिड, गैर कानूनी, या मेक वॉइड खाली करना। ये है एनल का मतलब, गैर कानूनी घोषित करना। अर्थ देखते हैं एक बार, उसमें वाक्य में प्रयोग देखते हैं। देयर मैरिज वाज एनल्ड आफ्टर 6 months, उनकी शादी गैर कानूनी घोषित कर दी गई 6 महीने बाद। अगला देखते हैं 10वें नंबर पर। एक शब्द है बेल, आपने काफ़ी सुना होगा बेल। इसका वही अर्थ है जो आप समझ रहे हैं, सिक्योरिटी, जमानत। लेकिन एक इससे मिलता जुलता है, BALE बेल। इसका मतलब होता है बंडल। पहले बेल का इसका देख लेते हैं, जो सिक्योरिटी जमानत वाला है। बेल, द प्रिजनर वाज रिलीज्ड ऑन बेल, कैदी जमानत पर रिहा हुआ। अब इसको बेल को देखते हैं। ए बंडल, ए बंडल मतलब एक गट्ठर। आई हैव बॉट 10 bales ऑफ कॉटन, मैं 10 बंडल रुई के खरीद चुका हूँ। मैं रुई के 10 बंडल खरीद चुका हूँ। एक इसको देखें। बर्थ, BERTH, बर्थ। ये ट्रेन में जो हमारी स्लीपिंग प्लेस होती है, सोने की सीट होती है, उसको कहते हैं। एक बार इसका प्रयोग देखें, फिर इसका देखेंगे। ही गॉट ए बर्थ रिजर्व्ड फॉर हिम इन ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट में डब्बा। उसने, ही गॉट बर्थ ए रिजर्व्ड फॉर हिम, उसने अपने लिए आरक्षित कराया। बर्थ मतलब जो सोने की सीट है। इन ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट मतलब फर्स्ट क्लास डब्बे में उसने अपना सीट आरक्षित कराया सोने के लिए। एक देखते हैं BIRTH, बर्थ। ये क्या होता है? ये होता है जन्म। एन एक्ट ऑफ कमिंग इनटू एक्सिस्टेंट, मतलब अस्तित्व में आना, अस्तित्व में आना, अर्थात इसका मतलब जन्म। हर बर्थ टुक प्लेस इन 1985, उसका जन्म 1985 में हुआ। अब एक शब्द देखते हैं, काफ़ी शब्द थोड़ा सा है इसको। ब्रेक, ब्रेक, और एक है ब्रेक। अब देखना ध्यान से। ब्रेक, जो ब्रेक का मतलब होता है क्या है? स्मैश, मतलब एक तरह से मसलना। स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब एक तरह से टुकड़े करना। कट का मतलब काटना। ये है स्प्लिट का मतलब टुकड़े करना, टुकड़े करना। ये कट का मतलब काटना। एक तरह से मिला जुला इन सब का हम कहते हैं। ब्रेक का मतलब तोड़ना। इसका देखें। ही ब्रोक द चेयर यस्टरडे,
ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक, ये सेकंड फॉर्म है। ही ब्रोक द चेयर यस्टरडे, उसने बीते हुए कल, जो कल था, उसने कल एक कुर्सी को तोड़ दिया, उसने कल एक कुर्सी तोड़ी। अब इसको देखते हैं ब्रेक, ये क्या है? जैसे हमारी गाड़ी में ब्रेक होते हैं वो वाले ब्रेक हैं ये। स्टॉपिंग डिवाइस, गाड़ी जो किसी कोई डिवाइस कोई है, कोई मशीन है, उसको रोकना, वो वाला ब्रेक है, ये रोकने का ब्रेक है। द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, ये ब्रेक वो हैं जो लगाने वाले हैं गाड़ियों में, वो वाले ब्रेक हैं। अब एक 13वें नंबर पर देखते हैं 13 पर। कैनवास, ये वो होता है जिस पर अपन पेंटिंग करते हैं। ए रफ क्लॉथ या मोटा कपड़ा, उसको कैनवास बोलते हैं। इसमें ए सिंगल है यहाँ पर। द शूज आर मेड ऑफ कैनवास, जो जूते हैं वो कैनवास के बने हैं। जूते किसके बने हैं? कैनवास, मतलब मोटे कपड़े के बने हैं वो। अब एक देखते हैं CANVASS, कैनवास, इसका भी साउंड यही है कैनवास। इसका मतलब होता है सीक बोट्स या बोट मांगना। इसका अर्थ देखें, इसका बाकी में प्रयोग देखें एक बार। ही इज कैनवेसिंग फॉर बोट्स, ही इज कैनवेसिंग फॉर बोट्स, वह बोट मांग रहा है या बोटों के लिए प्रचार कर रहा है या बोट मांग रहा है वो। तो ये कैनवेसिंग SS वाला बोट मांगना होता है। अब देखें अगला 14 नंबर का, आपने काफ़ी बार शब्द सुना होगा, ये कॉम्प्लीमेंट। एक ये इसमें देखो ई और यहाँ आई का अंतर है, कॉम्प्लीमेंट और ये देखो कॉम्प्लीमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट आई का। इसको देखते हैं ऊपर वाले को, कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है जैसे आपकी कम्प्लीमेंट्री कभी सुना होगा, पूरक परीक्षा वगैरह, ये वो कम्प्लीमेंट्री है। दैट विच कंप्लीट्स, जो पूरा करता है, इसका मतलब पूरक। बाकी में प्रयोग देखें एक बार इसका। एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इज द कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो 30 डिग्री का एंगल है वो 60 डिग्री के एंगल का क्या होता है? पूरक होता है। जैसा कि अपन मैथ में देखेंगे 90 डिग्री का जो वो होता है पूरक कोण बोलते हैं, उसमें किसी भी तरह से अपन 90 डिग्री होना चाहिए। 60 है तो साथ में 30 होना चाहिए, अगर 40 है तो 50 होना चाहिए। इस प्रकार से ये मैथ का है। पर इसमें देखें कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया पूरक। एक यहाँ पे देखें, जैसे अपन कहते हैं किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, प्रणाम वगैरह करना, रिगार्ड्स देना, उसको सम्मान देना। कॉम्प्लीमेंट्स, इसमें आई का अंतर है। कॉम्प्लीमेंट्स इसका मतलब है रिगार्ड्स, सादर प्रणाम। इसका वाक्य में प्रयोग देखें, प्लीज़ पे माई कॉम्प्लीमेंट, मेरे अभिवादन करना, टू योर एल्डर ब्रदर, तुम्हारे बड़े भाई के लिए मेरा अभिवादन करना। अगला शब्द देखते हैं, बहुत थोड़ा सा उलझन वाला शब्द, देखो डेयरी, जो मिल्क शॉप होती है, दूध की दुकान होती है, वो डेयरी। ये मिल्क एंड बटर आर सोल्ड इन ए डेयरी, मिल्क और बटर जो मक्खन है वो डेयरी पर बेचे जाते हैं। हालांकि पैसे बॉयज में दे रखा है ये डेयरी। अब देखो इसी से मिलती जुलती जो स्पेलिंग है इसकी है DIARY, हालांकि ये डायरी है लेकिन देखो मिलती जुलती इसकी स्पेलिंग सी हैं, लेकिन क्लियर रूप से अंतर है उनमें स्पेलिंगों में। इसका डायरी का मतलब होता है डेली रिकॉर्ड जिसमें हम रखते हैं, डायरी या रोजनामचा इसको बोलते हैं, रोजनामचा। तो इसका बाकी में प्रयोग देखें, आई कीप ए डायरी टू हेल्प माई मेमोरी, मैं एक डायरी रखता हूँ जो मेरी याददाश्त में सहायता करती है। एक प्रेरणा देखते हैं, जो आप थोड़ा सा मन में पढ़ना उसको, उससे प्रेरणा लेने की कोशिश करना। आप जीतने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन विजेता बनने के लिए तैयारी करनी होगी और जीतने की उम्मीद रखनी होगी। ये जिग जैगलर द्वारा दिया हुआ एक प्रेरणा स्रोत है। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर आपका डिमांड होगी तो मैं इसका पार्ट 3, 4 भी दूंगा। नमस्कार।